हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दुग्गल मैडम के बारे में। तो दुग्गल मैडम का न्यू वीडियो आ चुका है, जिसको हम क्या कहें, व्लॉग कहें या फिर कंट्रोवर्शियल वीडियो कहें या पोकिंग कहें, क्या कहें, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया वो व्लॉग। लेकिन हाँ, डिफरेंस मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है कि जब ये नॉर्मल वीडियो बनाती हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी ये जेठानी साहिबा पर भड़क कर गई हैं, काफ़ी कुछ सुना कर गई हैं, तो उधर पर इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ था, बहुत ही सिंपल बैठी हुई थी, तो इनके आव भाव अलग थे, मतलब इनका जो भी बॉडी लैंग्वेज था वो काफ़ी अलग था। लेकिन आज जब वो मेकअप करके आई तो कैमरे पर खुद को ही निहारे जा रही थी, बार बार अपना पसीना पोछे जा रही थी क्योंकि मेकअप उतर रहा था उससे, और उसमें भी वो इतनी एक्टिंग कर रही थी, इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को हिला रही थी, उंगलियां हिलाती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, चुटकियां बजाने लग जाती हैं। ये क्या हो जाता है, मतलब मेकअप लगाने के बाद कुछ अलग हो जाता है या इंसान अपने आप को और ज़्यादा खूबसूरत समझने लगता है? शायद ऐसे ही करने लगता होगा, तभी सामने वाले को गोबर जैसी शक्ल और तुम पता नहीं एज शेमिंग तक करने लग जाता है। वही सेम अगर इनको कोई शेम करने लगे तो फिर भाई तौबा है तौबा, क्योंकि भाई देवी को तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। देवी सबको कुछ भी बोल सकती हैं, देवी किसी के साथ भी कुछ भी बुरा कर सकती हैं। अभी भी मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग उसको क्यों बोलते हो, उनकी दो बेचारी बच्चियों का ही कंसर्न है, बच्चियों को तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। मैडम खुद अपनी बच्चियों का कंसर्न नहीं कर रही हैं। और फिर तब ये सब लोग कहाँ चले गए थे जब वो माँ, जो दो बच्चों की माँ है, जब वो ऐसे माँ बाप को सता रही थी जिनके दो दो बड़े जवान बच्चे चले गए थे, उनके बुढ़ापे का सहारा चला गया था, और तब उनकी वो जो मुंह बोली बेटी है वो भी उनको छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि मैडम ने ऐसा प्लान किया था, मिलकर दोनों ने जो है प्लान बनाया था। तब वो जब उनको परेशान कर रही थी, जब वो बिल्कुल अकेले थे, तब क्यों नहीं कोई ये सारे सवाल उठाने आया? तब कोई क्यों कुछ नहीं बोलने आया? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा दोहरा व्यक्तित्व क्यों, ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? अब रही बात जेठानी साहिबा की, तो जेठानी साहिबा और इनकी जो भी लड़ाई है वो इनकी आपस की लड़ाई है। वो इनको बोलती हैं, ये उनको बोलती हैं। मैं देखूं, जितना मैं देख पा रही हूँ कि ना तो मतलब वो कम है ना ये कम है, दोनों एक दूसरे को भरपूर जवाब दे सकती हैं, दोनों सक्षम हैं। इन दोनों को किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई इनके बिहाफ पर किसी से लड़ने आए, झगड़ने आए या कुछ बोलने आए। लेकिन हम जब वीडियो लेकर आते हैं वो इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास कर जाती हैं जो इन्होंने पास्ट में खुद कर रखा है, उस पर हम इनको सवाल करने लग जाते हैं। और अगर आप एज शेमिंग कर रहे हो, किसी की आप लुक पर कमेंट कर रहे हो, तो इस पर तो ऑब्वियसली आपको कॉल आउट किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने पास्ट में इतना कुछ कर रखा है। आप दूसरों की परवरिश, संस्कार और पता नहीं किस किस की बात करते हो। आप पहले किसी के प्रोफेशन पर उंगली उठाते हो, किसी को बोलते हो कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डेंटिस्ट हो। इतना ही नहीं पता है कि डेंटिस्ट डॉक्टर होता है। फिजियोथेरेपी को लेकर अभी ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन डेंटिस्ट को लेकर ऐसी कोई बात नहीं चलती है। लेकिन ये बोलती हैं कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डेंटिस्ट हो, और तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम तो मेरे ऊपर इसलिए बोलती हो क्योंकि तुम तो चाहती हो कि मुझसे इलाज करवाएं। तो जब तुम ऐसे स्टेटमेंट पास करोगे तो सामने वाला भी तो फिर वो आपके आपके प्रोफेशन पर जाएगा। जब आप किसी और के प्रोफेशन पर जाओगे तो वो आपके ही ऑब्वियसली प्रोफेशन पर ही बात करेगा ना। फिर आप उसमें भी विक्टिम कार्ड खेलोगे कि मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया। फिर आप अपने जो आप कह रहे हो कि आप में वो टैलेंट है, आप में वो क्वालिटी, आप किसी के कमर को कमरा बोल रहे हो, आप अपना फिगर नहीं देख रहे हो, आपको भी फिर लोग बहुत कुछ बोलते हैं और बोलेंगे, क्योंकि आप बोलोगे तो आपको सुनने की भी आदत डालनी होगी। भाई देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना रिएक्शन और रिव्यू वालों को कि आप लोग ना थोड़ा अलग वे में चले जाते हो, आप लोग गंदा बोलने लगते हो, गंदे लहजे में चले जाते हो। भाई हम कब जाते हैं गंदे लहजे में? जब सामने वाला गंदगी पर उतर कर आता है। अब कोई आपको बाजारू शब्द से नवाजने लगे तो आप उसको पलटकर बाजारू ही बोलोगे ना। यहाँ पर कोई गांधीगिरी तो नहीं चल रही है। वही सेम इनके केस में, आप गंदा बोलोगे तो गंदा सुनोगे। आप किसी की पिक्चर मूव करोगे तो सामने वाला भी करेगा। आप किसी को गंदा बोलोगे तो वो भी आपको पलटकर गंदा बोलेगा। अब ये किसी कानून की किताब में तो लिखा नहीं है कि आप गंदा गंदा बोले जाओ और आप पर फूल फूल बरसाए जाएं। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और रही बात रिव्यू और रिएक्शन चैनल वालों की, तो भाई ये मतलब नहीं होता है कि कोई किसी ब्लॉगर पर रिव्यू या रिएक्शन दे रहा है तो वो उसकी चाटुकारिता ही करेगा, उसको भाई देवी बनाकर ही पूजेगा। भाई ये पॉसिबल नहीं होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो व्लॉगर्स को समझनी चाहिए। व्लॉगर्स को ये लगता है कि इनकी वजह से कोई खा रहा है, पी रहा है। तो भाई बहुत सारे व्लॉग्स बनते हैं, बहुत सारे रिएक्शनिस्ट हैं, बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं। क्या सब आपका नाम लेके सीधे ही डॉलर छापना स्टार्ट कर देते हैं क्या? या फिर आपकी हम थंबनेल लगा दें, फोटो लगा दें और उसमें हम आपका नाम जाप करने लग जाए माला लेके, तो व्यूज़ आ जाएंगे क्या? किसी को भी व्यूज़ तब आते हैं जब ऑडियंस को उनकी बातें सही लगती हैं, जेन्युइन लगते हैं उनके पॉइंट्स, तब लोग उनको देखते हैं और उनको सराहते हैं या उनको व्यू देने आते हैं, व्यूज़ देने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें खैर नहीं समझ में आएंगी ऐसे लोगों को जिनके
आंखों पर अंधभक्ति का पट्टा हो और खुद व्लॉगर्स पर जिनको डॉलर्स का जो है चस्का चढ़ गया हो, जिनको लग रहा हो कि भाई हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हम पता नहीं क्या बन चुके हैं, हमसे आगे तो कोई है ही नहीं है। तो वही सेम इनके साथ है। अब ये किसी की माँ को बोल रही हैं कि ये बोला वो बोला, तो उनको भी थोड़ा सा सोच समझ कर वहाँ से भी आनी चाहिए थी कुछ टीका टिप्पणी, जो हो सकता है गलत हो गई हो। तो ये सब इन्होंने बोला। फिर इन्होंने कहा कि सास ससुर को घर से निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो वहाँ से व्लॉग लेकर आ गई इनकी जेठानी, और वो सारे अपने जो भी उन्होंने खरीदा है, वो जो मकान उन्होंने खरीदा है उसके पेपर्स वगैरह उन्होंने ऑन लाइव ही शो कर दिए। और इससे पहले भी जब उनकी डिग्री पर सवाल उठे थे तो उन्होंने अपनी डिग्री भी दिखा दी थी। तो वो तो दिखा रही हैं। और रही बात जो लोग नए जुड़े हैं, शायद उनको उतना नहीं पता कि जेठानी पहले भी अपने केस के बारे में बता चुकी हैं। जब ये इनको सपोर्ट कर रही थी तब भी उन्होंने बताया था, जब नहीं कर रही थी तब भी बताया था, और आज नहीं कर रही हैं तब भी बताया है कि उनके केसेस चल रहे हैं उनके पति के संग जो भी है। तो जो उन्होंने यहाँ पर लाकर रखा है वो उन्होंने बैटल उन्होंने ऑन ग्राउंड भी लड़ी है। इसीलिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको लेकर लोगों को ज़्यादा है कि वो अगर कुछ बोल रही हैं तो वो ग्राउंड लेवल पर उस पर काम कर रही हैं। इनके जैसे नहीं कि बस सिंपैथी के लिए उस चीज़ को यूज़ कर लो वाईटी पर और फिर पीछे हट जाओ। फिर दूसरों को आप ये बोल रहे हो घर से निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। आज आप अचानक से इन लॉज के बहुत ज़्यादा सगे हो जा रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ भाई अब मेरी मेहनत है, मेरे पतियों की मेहनत है। एटलीस्ट जेठानी साहिबा ने एक अच्छा काम किया कि जो पतियों को बदनाम किया गया था, आज उन पतियों की मेहनत को स्वीकारा जा रहा है। इसके लिए तो भाई अप्रिशिएट करना बनता है जेठानी साहिबा को भी और देवरानी साहिबा को भी कि उनको बातें समझ में आ गई। लेकिन आगे जो इन्होंने और भी बातें करी हैं, जैसे कि इन्होंने भाई को लेकर की है कि लोग अब उसको एक नई कहानी में पेश कर रहे हैं कि मैंने उनको निकाल दिया या वो चले गए छोड़कर, हमारा साथ छोड़ दिया है। तो मेरे भाई को, मेरे छोटे भाई को ज़रूरत है क्योंकि उसका इलाज करवाना है, इन्होंने ये बोला। तो भाई इलाज की ज़रूरत उसे आज ही एकदम से पनपी है? हमें तो नहीं लगता कि उसको इलाज की आज ही ज़रूरत पड़ी है। वो तो बहुत टाइम से ऐसी हरकतें कर रहा है। तब तो कोई इलाज विलाज की बात नहीं थी, तब तो कभी इस तरीके का चर्चा नहीं हुआ, ना आपके चैनल पर ना किसी और चैनल पर। आज जब वो आपके ही पीछे पड़ गया, जब आपको ही एक्सपोज करने लग गया, या आपके जो मुंह बोले भाई बहन हैं, बहुत सारे भाई भाभी हैं, उनको जब वो गालियां देने लग गया, तभी उसे इलाज की ज़रूरत क्यों पड़ी और तभी ये सब क्यों हुआ? और इलाज तो ऐसे भी हो सकता था ना, ऐसे भी हो सकता था, आप अपने पास रखकर भी इलाज करवा सकते थे। ऐसा तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि वहां पर बार बार मेंशन किया जा रहा है कि वो पागल नहीं है। वहां पर तो यही मेंशन किया जा रहा है कि वो पागल नहीं है। तो फिर वो तो आपके साथ रह सकता है ना दवाई खाकर, और वो मैनेज कर सकता है सारा कुछ। एकदम से अभी ही सब कुछ ये क्यों हो रहा है, ये सवाल लोगों के मन में है। फिर ये बोलती हैं कि मेरे बारे में ये बोलती हैं, उसके बारे में वो बोलती हैं, लैंग्वेज बहुत गंदी है, सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, मैं छोटी हूँ लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मजबूरी है, फलाना ठिकाना। ये जो मैं शब्द निकाल रही हूँ वो मजबूरी है, ये बोलती हैं। भाई मजबूरी नहीं आपकी, आप भी टाइम टू टाइम बोलते आए हो। आज आपको अपने ऊपर जब आ रही है तो इतना बुरा लग रहा है। आप भी तो किसी लड़की को लेकर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि वो अपने साथ कुछ भी करवा सकती है। तब कहाँ थे आपके ये संस्कार? तब क्या सोच रहे थे आप? तब क्यों आपको मेहनत याद नहीं आ रही थी अपनी और अपने पतियों की कि भाई मैंने मेहनत से ये चैनल खड़ा किया है, आगे और मेहनत करूंगी, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? लेकिन बात तो ये है ना कि हमेशा कंट्रोवर्सी करके, हमेशा जो है सिंपैथी गेन कर करके कि मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारी हूँ, मेरे ऊपर दया करो, ये कर करके ही तो वीडियो बनाए हैं। और आज अचानक से अलग ही रूप स्वरूप सामने आ रहा है। और फिर जब सामने वाला ये बोल रहा है कि जो तुम करती हो वही तुम्हारी बेटियां करेंगी, तो इसमें बुरा क्यों लग रहा है? जब आपको लगता है कि वो टैलेंट है और जो आप कर रही हो वो बहुत अच्छा है, तो उसमें आपको इतना गुस्सा क्यों आया कि मेरी बेटियों को लेकर ये मत बोलो, मेरी बेटियों को बीच में मत घसीटो? ये क्यों आपको बुरा लगा? यानी कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको ही ऐसा लग रहा है। अगर आप सही कर रहे हो तो आपको बुरा क्यों लगा? आप तो कह सकते थे कि हाँ भाई टैलेंट है मेरे अंदर, मेरी बेटियों में भी वही टैलेंट आएगा। इसमें आपको बुरा क्यों मतलब फील हो गया? सवाल नहीं बनता है क्या ये सब करने का? तो ले देकर ये कुछ नहीं है, ये कंट्रोवर्सी की जा रही है क्योंकि इनको प्रमोशन मिले हुए हैं और ये पीपी करती ही रहती हैं। कोई डांस वीडियो शूट कर रही होंगी तो उसके लिए तैयार हुई होंगी, तो व्लॉग बनाने का उतना टाइम नहीं मिल रहा होगा, या फुटेजेस कम होंगी, एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा होगा, तो इन्होंने सोचा एक कंट्रोवर्शियल वीडियो डाल देते हैं, कम मेहनत लगेगी, 10-15 मिनट मुझे बोलना है और वही एडिट करके बस मुझे पोस्ट कर देना है और बस मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल वीडियो पर इतने व्यूज़ आते नहीं हैं, हमें हमेशा कंट्रोवर्शियल पर ही आते हैं। और इंग्लिश थोड़ा मतलब ये जो बोलकर अपने आप को जताती हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट बोलना सीख लीजिए, एक्सेप्ट नहीं होता है। बाकी इनके परिवार पर बात आई है, इनके मायके पर बात आई है और इन पर बात आई है, तो उनको बुरा लग रहा है कि बहुत लोग ये करना चाहते हैं, बहुत लोग ये सोच रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, ये प्लॉट कर रहे हैं, है ना, कि इनके परिवार को तोड़ दिया जाए, ऐसा ये कहना चाह रही थी। बट यही सेम चीज़ जब आप खुद कर रही थी अपने इन लॉज के संग, आप जो भी गंद फैला रही थी यहाँ वाईटी के ऊपर बिना प्रूफ के कुछ भी बोले जा रही थी, तब आपको नहीं लगा कि क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रही हूँ?
है ना? तो ये तो आपको सोचना चाहिए था ना उस वक़्त कि ये मैं क्या कर रही हूँ? और आपने सामने वाले से कहा कि तुमने बोला था तो मैंने तुम्हें बोला, उसका जवाब तो तुमने दिया नहीं। तो ऐसे ही आपने भी बहुत सारे जवाब नहीं दिए हैं। आपसे माँगा गया था कि गैर संबंध बनाने का प्रूफ़ रख दीजिए। कुछ तो आपके पास होगा, कुछ तो इतने सारे प्रूफ़्स आप इकट्ठे करके रखते हो मोबाइल में, कुछ तो होगा ना आपके पास, आप वो रख दीजिए। क्या आपने रखा? जब यही जेठानी साहिबा की कॉल रिकॉर्डिंग की बात जब आपकी नंद ने की थी कि आप मुझे एसएलयूटी शेम कर रहे थे, तब आप क्यों चुप हो गई थी? तब आपने मुद्दे पर बात क्यों नहीं की? तब आप बिल्कुल सन्नाटे में क्यों निकल गए थे? तो दूसरों पर तो आपने बोल दिया कि वो उस चीज़ को घुमा कर ले गई या उस चीज़ के बारे में बोल नहीं रही है। आप भी तो नहीं बोल रहे हो। आपने भी तो बिल्कुल सन्नाटा खींच लिया था। जब वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उस पर आपने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं रखी कि वो जो रिकॉर्डिंग है, वो क्या है, मॉर्फ्ड है, क्या है? तब तो आपने कोई भी स्पष्टीकरण भी नहीं दिया और ना ही ऑन किया। आप तो बिल्कुल शांति हो गए थे उस वक़्त पर और बहुत सारे वीडियो फिर प्राइवेट कर दिया आपने। जेठानी जिस-जिस वीडियो का ज़िक्र करती हैं, आप वो प्राइवेट कर देते हो और फिर आ जाते हो अलग से घमंड में, पता नहीं किस बात का घमंड है। इस रूप का घमंड है, इस स्वरूप का घमंड है, अपने टैलेंट का घमंड है। ठीक है भाई, है घमंड आप में होना चाहिए, आप तक रखो उसको। उसमें दूसरों को शेम करना, दूसरों की बॉडी शेम करना, दूसरों को एज शेम करना बहुत गलत है। आप दूसरों को अगर एज शेम करके जाओगे, फिर ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि उसकी तो एज है, वो तो बिना फ़िल्टर और बिना उसके आ जाती है। आपको इतना-इतना मेकअप लगा कर आना पड़ता है, आपको इतना सब कुछ करके आना पड़ता है कैमरे के आगे, तब आप में कॉन्फिडेंस आता है, वरना तो आप पता नहीं कैसे बात कर रहे होते हो। जैसे ही आप मेकअप ऑन कर लेते हो, वैसे ही आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। तो कहीं न कहीं आप खुद कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते हो। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आपके जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।